Hello friends, this is Nitesh and welcome to my channel Code Heaven। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी ट्री के बारे में कि बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर बनाएंगे और बाइनरी ट्री में हम एलिमेंट इंसर्ट करेंगे कि किस तरह से हम बाइनरी ट्री में एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एट फर्स्ट व्हाट वी नीड अ फंक्शन इन विच वी इसको हम क्या बोलते हैं, ट्री नोड। इसके अंदर हम एक वैल्यू पास कर देते हैं और हमको तीन चीज़ें चाहिए होती हैं बाइनरी ट्री में। जैसे कि एक चीज़ तो हो गई आपकी दिस डॉट लेफ्ट विच इज़ गोइंग टू बी नल दिस टाइम, दिस डॉट राइट जो कि नल अगेन, एंड दिस डॉट वैल्यू विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू वैल्यू। तो बेसिकली एक हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया है जिसके अंदर हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं, एक लेफ़्ट, एक राइट, एक वैल्यू के अंदर हमने वो वैल्यू डाली है जो हम आगे इसमें पास करेंगे, और लेफ़्ट और राइट को हमने नल से इनिशियलाइज कर दिया। तो एक फंक्शन और बना लेते हैं जल्दी से। फंक्शन का नाम हम दे देते हैं बाइनरी ट्री, क्योंकि हम बाइनरी ट्री बनाने जा रहे हैं। सो बाइनरी ट्री में मैं कर देता हूँ एक दिस डॉट रूट इज़ इक्वल टू नल। अब हम क्या करते हैं कि बाइनरी ट्री के अंदर एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं इंसर्ट नाम का, जिसको हम इक्वल कर देते हैं एक फंक्शन के, जो कि क्या काम करेगा, इंसर्ट ऑपरेशन के काम करेगा। दिस विल इंसर्ट वैल्यू, दिस विल इंसर्ट नोड इन द बाइनरी ट्री। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इफ़, तो हमको वैल्यू किस तरह से डालनी है। तो वैल्यू हमने डालनी है कि अगर रूट हमारा नल होता है तो रूट में ही हम वो वैल्यू डालेंगे, और वो वैल्यू हम एक ले लेते हैं न्यू नोड करके, जिसको हम इक्वल कर देते हैं न्यू ट्री नोड के, जिसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे जो हमको इसके अंदर पास करनी पड़ेगी। ये हमारी बन गई और हम इसको इक्वल कर देंगे न्यू नोड के। तो हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया कि एक न्यू नोड नाम का वेरिएबल बना लिया, जिसको मैंने इसके इक्वल कर दिया है, ट्री नोड के रेफरेंस के इक्वल कर दिया है, जिसके अंदर वैल्यू हमने पास करी है। जैसे ही हम वैल्यू पास करेंगे, इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ये तीन चीज़ बन के आ जाएगी। और हमारे पास न्यू नोड के अंदर डलेगा क्या, न्यू नोड के अंदर हमारे को क्या मिलेगा, एक तो लेफ़्ट मिलेगा जो कि होगा नल, ऐसे ही हमको राइट मिलेगा जो कि होगा नल, एक हमको मिलेगा इसके अंदर वैल्यू जो कि होगी वो वैल्यू जो हमने करी है पास इसके अंदर, ये वाली। अब इसके बाद ये तो हो गई कंडीशन कि अगर हमारा रूट नल है तो, लेकिन अगर मान लो रूट पे पहले से ही एक नोड है, रूट नल नहीं है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम पे हम लोग चेक करेंगे कि हमको सबसे पहले चाहिए होगा एक और वेरिएबल जिसको हम बोल देते हैं करंट नोड, जिसको हम इक्वल कर देते हैं दिस डॉट रूट के। तो रूट पे जो नोड है वो हमारी इसके अंदर आ चुकी है, और हम चेक करवाएंगे अब इसके अंदर कि करंट नोड की जो वैल्यू है क्या वो बड़ी है न्यू नोड की वैल्यू से, क्योंकि बाइनरी ट्री के अंदर एक रूट नोड होती है तो उसके नीचे दो नोड लगती हैं, तो एक लेफ़्ट एक राइट। तो हम इसके अंदर चेक कर रहे हैं कि अगर करंट वैल्यू बड़ी है तो हम उसको लेफ़्ट में डालेंगे न्यू नोड को, अगर छोटी है करंट वैल्यू तो हम उसको राइट में डालेंगे। बेसिकली जो नए नोड की वैल्यू है अगर वो छोटी है तो लेफ़्ट में जाएगी वो, अगर वो नई नोड की वैल्यू अगर बड़ी है तो वो राइट में जाएगी। तो मैंने अभी इसके अंदर कंडीशन ये ले ली कि मान लेते हैं कि करंट नोड की वैल्यू जो है वो बड़ी है, अगर वो बड़ी है तो हमको इंसर्ट करना है न्यू नोड को लेफ़्ट में। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि इफ़ करंट नोड डॉट लेफ़्ट अगर नल है तो मैं डाल दूँगा करंट नोड के लेफ़्ट में क्या, न्यू नोड अपनी, और कर देंगे इसको ब्रेक। लेकिन अगर ऐसा नहीं है
तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो मैं बोलूँगा करंट नोड को कि गो टू योर लेफ्ट, और ये यहाँ पे हो गया ये वाला कंडीशन ख़त्म। अब ये आ जाती है इसकी एल्स की, मान लेते हैं कि करंट नोड जो है वो छोटी है हमारी न्यू नोड से। तो अगर न्यू नोड से छोटी है तो हमको डालना है राइट में, तो मैं यूं का यूं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ और इसको मार देता हूँ पेस्ट यहाँ पे, और मैं कहता हूँ इसको राइट, इसको राइट और इसको राइट। तो ये हो गया हमारा एल्स की कंडीशन। और अब हम क्रिएट कर लेते हैं बाइनरी ट्री का एक इंस्टेंस, लेट बी टी इज इक्वल टू न्यू बाइनरी ट्री। ये क्रिएट हो गया और हम इसके अंदर डलवा देते हैं कुछ वैल्यू, अभी पहले एक ही डलवा लेते हैं और कंसोल करवा लेते हैं इसी बी टी को ही, ताकि हम चेक कर सकें। सो आई थिंक we should start our server. So this is our server started. It's saying illegal break statement. Let's resolve this error. It's in 25th number line here. So if okay, so this whole thing is going to be into a while loop, while true basically let's run it. Root is not defined. Okay, it's going to be this dot and this dot. Let's refresh it. So yes, we got our tree here. So we have entered a single value which is 1, which is here. So we have a node which left has null, right has null, and value has 1. So let's insert some more values here. Okay, let's insert some more values here, like 3, then we insert 2, then we insert 20, then we insert 10, and let's save it and let's rerun it. And we should total have 1 2 3 4 5 nodes. So the first node has a value 1 and it's right, and on the right we have this 3, then we have the value in left, we have the right node value called 3, then we have a left node and right node here. Left node has a value of 2 and right node has a value of 20. And after that in 20 there is one more row, one more node, which is left node 10. So this 10 is